आज से लगभग 7,000 साल पहले ऋषि भागवत जी हुए। उन्होंने दो किताबें लिखी, अष्टयाम हृदयम और एक थी चरित संहिता। ये दो किताबों में उन्होंने जिक्र किया है। वो कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति अपने शरीर की जानकारी ले ले और भोजन का ये पता कर ले क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो वो 80% अपने घर पर रोगों को ठीक कर सकता है। तो आयुर्वेद के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बीमारी से बच सकते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं तो आज बीमारियों की वजह खान पान तो है ही। आज जो छोटी छोटी समस्याओं के लिए जो दवाइयां दी जाती हैं डॉक्टरों के माध्यम से, ये एक इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। बीमारी कुछ है, उसके साथ 10 तरह की बीमारियों को बढ़ाने के लिए कुछ दवाइयां ऐसी दी जाती हैं कि लोग आदी हो जाते हैं और जिंदगी भर दवाइयां खाते हैं। कुछ समय बाद उनकी लिवर किडनी खत्म हो जाती है। जैसे कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ होम्योपैथी के जो वैद्य कह सकते हैं एक तरीके से, इन्होंने क्या कहा, डॉक्टर ओलिवर होम्स एमडी अमेरिका के हैं, ये कहते हैं यदि समस्त औषधियों को समुद्र में फेंक दिया जाए तो मानवता के लिए तो लाभकारी होगा, परंतु बेचारी मछलियों के लिए अवश्य नाशकारी होगा। इसकी बात की गहराई को अगर आप समझोगे, ये साफ साफ कह रहे हैं इतनी खतरनाक दवाइयां आपको दी जाती हैं। प्रोफेसर एल्जो क्लार्क एमडी अमेरिका वो ये कहते हैं हमारी सभी औषधियां विष हैं और इसका हर एक मात्र रोगी की जीवन शक्ति का ह्रास करती है। डॉक्टर आर टी ट्रॉल एमडी अमेरिका के वो कह रहे हैं चाहे मुझे संसार में रोग दूर करने के लिए अन्य साधन उपलब्ध ना हो सके, फिर भी मैं औषधियां देने से मैं अपने आप को बचाता रहूंगा, क्योंकि यदि मैं किसी का भला नहीं कर सकता तो बुरा करने से तो अपने आप को अवश्य रोकूंगा। ये बहुत बड़े आ, लोग हैं, इन्होंने इसकी रिसर्च करी है। ये ऐसे ही नहीं कह रहे इस बात को। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण चौधरी एमडी ये कहते हैं दवाइयों से बड़ी हानि पहुंचती है, यह मेरे जीवन के अनुभव का निष्कर्ष है। मैं मामूली दवा से लेकर कीमती दवाइयों को आजमा चुका हूं, वो बेकार ही नहीं नुकसानदेह भी हैं। बी यूर ओन डॉक्टर। इनको दवाइयों को बाहर फेंकने के लिए सेशन में आपके बीच में लेके आऊं। नेक्स्ट, आप लोगों ने सुना होगा मनुष्य जीवन 5 तत्वों से बना हुआ है। पंच तत्व ये शरीर है। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। इसमें आकाश, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी। अब आप चेक करिए, अगर इसमें से आपके शरीर में इनमें से कोई भी चीज नहीं पहुंचेगी या नहीं मिलेगी तो उसी तरीके के रोग पैदा हो जाते हैं। आकाश का मतलब क्या है? आकाश और वायु, यानी कि आप लोग देखते होंगे सर, आजकल घरों को ऐसे बनाया जा रहा है जिसमें हवा जा ही नहीं सकती। आपको एक चीज बताना चाहता हूं मैं, अगर दो प्राणी यानी कि हस्बैंड वाइफ 2-2.5 घंटे अगर 12x15 के रूम में रह जाएं और वो बिल्कुल बंद हो, उसमें कार्बन ही कार्बन रहेगा। उसकी सांसों से कार्बन इतना फैल जाता है। और आप सोचो, आप 6 से 8, 10-10 घंटे एक रूम में एसी के अंदर रहते हैं सर। अगर वायु आपको नहीं मिलेगी तो वात रोग पैदा हो जाएंगे शरीर के अंदर। आप हमारे बुजुर्गों को देखिए, वो छत पे सोया करते थे, बाहर सोया करते थे, 80-90-90 100-100 साल जिया करते थे। ऑक्सीजन अगर नहीं जा रही ना शरीर के अंदर सर, ध्यान से सुनिएगा मेरी इस बात को, ट्यूमर ऑक्सीजन की कमी से पैदा होता है, कैंसर ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है पैदा। थोड़ा सुबह घूमिए आकाश के नीचे। घूमना इसलिए बताया जाता है, घूमना एक मेडिसिन है। खुली वातावरण में आप घूमेंगे तो आप यकीन मानना, ऑक्सीजन लेवल सुबह टाइम जो होता है ना 5 बजे का, वो अगर आपने ले लिया बाहर सुबह सुबह घूम के, जिंदगी में कैंसर, शुगर, बीपी, थायराइड नहीं होगा। ये प्राकृतिक औषधि बता रहा हूं, क्योंकि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है। और अगर ये दो तत्व आकाश और वायु आप नहीं देंगे तो बात बनने वाली नहीं है। फिर आती है अग्नि। अग्नि के बारे में बताया जाता है, ये धूप को सेकना बोला जाता है, शरीर को अग्नि चाहिए।
आप मुझे बताओ ईमानदारी से, आप धूप में कब घूमे हो? लेबर क्लास आप देखते होंगे बीमार कम पड़ती है, क्योंकि वो धूप में काम करती है। ये ना, ये सनस्क्रीन और ये दुनिया भर के जो ड्रामे बना दिए गए हैं ना साथियों, ये कुछ नहीं है। आपको धूप लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर अग्नि तत्व चाहता है। अगर आपने इसको धूप नहीं दी तो दुनिया भर के शरीर में विकार होंगे। मैं तो देखता हूं आजकल पर्दे इतने मोटे मोटे लगाए जाते हैं, धूप अंदर आती ही नहीं है रूम के अंदर। इवन खाना जो बना रहे हो आप, जिन बर्तनों में आपके खाने बन रहे हैं, उनमें अग्नि तो अंदर से दे रहे हो आप, लेकिन पवन का स्पर्श और बाहर से धूप नहीं आएगी तो वो खाना विष के समान है। ये बताया जाता है आयुर्वेद में। लेकिन मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, जैसी जिंदगी हो चुकी है, जैसी लाइफस्टाइल हमारी हो चुकी है, कुछ तो रास्ता होगा। वो भी मैं आपके बीच में लेके आया हूं, बट मैं आपको अभी खुल के ये बता रहा हूं कि बीमारी हो क्यों रही है। पांचवा तत्व है जल। आपको ये शायद नहीं पता, हर इंसान को सुबह उठ के 1 सवा लीटर पानी पीना चाहिए, जिंदगी में आपको कोई विकार नहीं होगा। क्योंकि शरीर में 70% पानी होता है हमारे में, हमारे शरीर के अंदर 70% जल है। और अगर आप इसकी कमी कर देंगे तो जितने भी विकार, डिप्रेशन के हों, ब्रेन के हों, क्योंकि हमारे ब्रेन में भी लिक्विड फैट होता है, जल की कमी से, पानी की कमी से बहुत सारी समस्याएं, घबराहट रहना, चक्कर आना, सांस फूलना, ये सारी समस्याएं पानी की कमी से होती हैं। अगर आप शरीर को, क्योंकि ये तो पांचवा तत्व है, चाहिए शरीर को, बनाई इससे है, दोगे तो हो जाएगा। और पृथ्वी, जमीन पे कितनी कितने लोग चलते हैं? पक्का कर दिया, घर पक्का, फर्श पक्का, गाड़ी पक्की, जूतों जूतों में रहते हैं हमेशा, चप्पल जूतों के अंदर। साथियों, आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, आप हैरान रहेंगे, हमारे शरीर को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। 5 मिनट भी अगर आप नंगे पैर मिट्टी पे या घास पे घूम लिए ना, पृथ्वी तत्व की पूर्ति हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स का रोल क्या होता है? जितने भी शरीर में पोषक तत्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसे सही ढंग से सही जगह पहुंचाने का काम करते हैं। पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है। अगर आपने इन तत्वों को समझ लिया और इनकी पूर्ति कर दी, तो आप कुदरती, बिना डॉक्टर को जाए, अपनी बीमारियों से बच जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने सुना होगा सर, हमारे ये पंच तत्व और वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष होते हैं। अगर इनको संतुलन में आपने कर लिया तो आप जिंदगी में बीमार नहीं होंगे। आपको मैं वात के बारे में बताता हूं। वात का मतलब हवा। शरीर में कहीं भी किसी भी अंग में अगर वो रुक गई तो वो वहीं पे पेन शुरू कर देगी। किसी को घुटने के दर्द, किसी को अर्थराइटिस हो गया, किसी को सर्वाइकल हो गया, किसी का ब्रेन पकड़ लिया, किसी को जो भी समस्याएं वात से रिलेटेड यानी कि हवा से रिलेटेड हैं, वो समस्याएं आपको प्रॉब्लम क्रिएट, मतलब वात वही है जहां हवा रुकी, वही प्रॉब्लम आपकी उभर के आ जाएगी। समझ में आ रही है बातचीत? मलिक साहब, सुनने में आ रही है लोगों को? आप एक बार बताएं, आवाज क्लियर है? बिल्कुल, बिल्कुल बेस्ट। ओके सर। ओके सर। पित्त, पित्त मतलब पेट से रिलेटेड, हमारा पाचन से रिलेटेड, हार्मोन से रिलेटेड। आज इतने हार्मोनल इनबैलेंसिंग हो रही है महिलाओं में स्पेशली, उनकी जो मंथली प्रॉब्लम्स होती हैं उससे हार्मोनल इनबैलेंस हो जाते हैं। और महिलाओं में बहुत ज्यादा पेट के रोग, चेहरे पे झाइयां, झुर्रियां, ये सब, ये सारी समस्याएं, चेहरे पे कील मुहासे, ये सारी समस्याएं पित्त से रिलेटेड हैं। और जो तीसरा होता है कफ। कफ यानी कि जितने भी सांस से रिलेटेड समस्याएं, फेफड़ों से रिलेटेड समस्याएं, भूख कम लगना, चिकनाहट शरीर में ज्यादा आ जाना, चिकनी चीजों का खाना, ये बहुत सारी समस्याएं, गले, और ये सर से ऊपर के जितने भी अंग हैं हमारे, मतलब सॉरी, गले से ऊपर के जितने भी अंग हैं हमारा, ब्रेन से रिलेटेड या फिर सांस से रिलेटेड जो भी दिक्कतें होंगी, वो आपकी कफ की वजह से होती है। अब इनको बैलेंस करने का मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। हम पता कैसे करें कि मैं तंदुरुस्त हूं या बीमार? स्वास्थ्य का परीक्षण कैसे करें? आपके सामने 2 स्क्रीन दिख रही होंगी। एक सुडोल स्वस्थ शरीर है, एक बेडोल। एक सुडोल, एक बेडोल। अगर आपने
आपका पेट साफ हो रहा है या नहीं, पहला पॉइंट अपने आप को चेक करना। आपको मैं बता रहा हूं, इन 5 पॉइंटों पे अपने आप को चेक करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा आप स्वस्थ हैं या बीमार हैं। पहला पॉइंट, क्या आपका पेट साफ अच्छे से होता है सुबह उठते ही? होता है, ठीक। नहीं होता है, उस पे आप समझ लो बीमारी की तरफ है। क्या आपको गहरी नींद आती है बिना सपने वाली? सपने में कोई आलतू फालतू चीज नहीं देखने का। क्या आपको नींद गहरी आती है या नहीं? तीसरा, क्या आपको भूख अच्छी लगती है या नहीं? चौथा, क्या आपके शरीर में कोई पीड़ा है? पीड़ा मतलब कोई दर्द तो नहीं है? अगर है तो समस्या है। और पांचवी, क्या आपका पेट छाती के अंदर है या बाहर? चेक योरसेल्फ। अगर ये 5 पॉइंट पे जो भी पॉइंट आपको लगता है ये मेरे अंदर दिक्कत है, तो भैया आपकी खराब दिनचर्या, अप्राकृतिक आहार, भोग विलास, आलस्य की वजह से है। और अगर आपका शरीर एकदम फिट है तो आप जरूर देखना उस व्यक्ति को, उसकी दिनचर्या ठीक होगी, वो आलतू फालतू की चीजें नहीं खाता होगा, वो ध्यान योग करता होगा या प्राणायाम करता होगा। सामने आपके ये बीमारियां आपके सामने है, होती क्यों ये भी आपके सामने है। और आज मैं आपको एक और बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूं, 99% बीमारियां अगर होती हैं तो वो कब्ज के कारण होती है। कब्ज की वजह से जो मल होता है वो सूखा हो जाता है और वो जम जाता है आंतों के अंदर। और इसीलिए कहते हैं सर, पेट हल्का तो सिर हल्का, पेट भारी तो सिर भारी। क्योंकि हमारी आंतों की शेप और हमारे ब्रेन की शेप एक जैसी होती है। अगर पेट में कोई गड़बड़ी चल रही है तो दिमाग में गड़बड़ी चल रही है। पेट साफ तो बीमारी माफ। पेट से रिलेटेड समस्या ही आपको रोग पैदा करती है। मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाता हूं कैसे। इस स्क्रीन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था अपने शरीर को जान लो और खाने को पहचान लो, आप बीमारियों से बच जाएंगे। ये स्क्रीन आपसे मैं कहना चाहता हूं सर, जब आप बहुत समय से, लंबे समय से भोजन करते आ रहे हैं, विषैला भोजन करते आ रहे हैं, मैदा, चाउमीन, बर्गर, ताम झाम, जो भी आप बाहर की चीजें खाते आ रहे हैं, पता है उससे क्या होता है? ये आंतों में जाके चिपक जाता है। और आंतों में चिपकने के बाद जब ये मल बाहर नहीं निकलता है तो उल्टी ट्रैक शुरू हो जाती है। उल्टी ट्रैक का मतलब क्या है? अगर ये गंदगी वापस फ्लो करती है, आपकी आंतों में अटक जाती है, तो आंतों से संबंधित रोग पैदा हो जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं अल्सर, पेप्टिक अल्सर। बहुत सारी आंतों के कैंसर इसी से पैदा होते हैं। अगर ये ऊपर जाके छोटी आंत में चली जाती है तो उसके रिलेटेड समस्याएं पैदा कर देती है। अगर ये उल्टी ट्रैक, जो गंदगी ऊपर चढ़ते हुए अगर आपके पेनक्रियाज में चली जाती है, तो पेनक्रियाज क्या काम करता है? इंसुलिन पैदा करता है। और वो गंदगी अगर वहां पे फंस गई तो आपका इंसुलिन बंद और शुगर का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा। अगर ये गंदगी इसके ऊपर जाती है और आपकी बॉल ग्लैडर यानी कि पथरी जो पैदा होती है, वो बॉल ग्लैडर के अंदर गंदगी जमा होने से होती है। क्योंकि आपका पेट साफ नहीं हो रहा, गंदगी बाहर नहीं निकल रही, वो वापस बैक ट्रैक करके आपके बॉल ग्लैडर में पहुंच गई। अगर ये ही गंदगी नीचे आके आपकी आ, एक ग्रंथि होती है, क्या बोलते हैं उसको, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में आके अगर वो गंदगी रुक जाती है तो अपेंडिक्स का दर्द, अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर ये गंदगी ऊपर जाती है और ऊपर जाती है, उठती है तो गले तक पहुंचती है, तो थायराइड की गंदगी जमा होने से थायराइड के रोग पैदा हो जाते हैं। और ये ऊपर जाती है और ऊपर जाती है, ब्रेन से टकराती है, तो ब्रेन से रिलेटेड आपकी नर्व डैमेज, आपके नर्वस सिस्टम हिला के रख देती है। ब्रेन हेमरेज, दुनिया भर के जो समस्याएं आजकल आप देख रहे हैं, सिर्फ एक ही वजह से ये पैदा हो रही है, और उस चीज का नाम है आपकी गंदगी आपके शरीर से बाहर नहीं निकल रही है, पेट साफ नहीं हो रहा है। 99% आज जो ये बीमारियां आप सुनने को मिल रही हैं, वो सारी समस्याएं एक ही वजह से हो रही हैं,
और वो है आपकी गंदगी का पेट से बाहर ना निकलना। बहुत समस्याएं साथियों, मैं बताऊंगा इसका समाधान। पहले मैं आपको प्रॉब्लम्स बता रहा हूं ये हो क्यों रही है। खाने का कोई दिनचर्या नहीं है, कभी भी खा लेते हैं, कोई साइकिल नहीं है, कोई पता नहीं है फास्टिंग क्या होती है, कभी फास्टिंग नहीं करते लोग। और मैं तो इतना कह रहा हूँ आजकल लोग नॉन वेज इतना खा रहे हैं, जिस तरीके से ये नॉन वेज शरीर में जाता है, ये कितने समय तक आपको शायद पता नहीं है। ये 21 दिन तक पेट में पड़ा रहता है साथियों, 21 दिन तक। चीनी 18 घंटे पेट में पड़ी रहती है, मैदा कम से कम 1 हफ्ते तक पेट में पड़ी रहती है। और ये क्या पैदा करेगी, क्या गंदगी पैदा करेगी, आपको शायद इसका पता भी नहीं है, क्योंकि अंदर चल रहा है मामला। बाहर तो दिखता नहीं है, बाहर से तो आप सफाई कर लेते हैं, अंदर की सफाई किसने करी है, अंदर की सर्विसिंग करी है क्या आपने? आपको मैं आज एक ऐसी औषधि के बारे में बताऊंगा, अगर आपने उस औषधि को लगातार यूज किया तो ये जितनी भी गंदगी कहीं भी किसी भी अंग में फंसी होगी, उसको वो निकाल के बाहर फेंक देगा। ठीक है साथियों? अच्छा, आवाज आ रही है मलिक साहब? बीच बीच में बताते रहना। बिल्कुल क्लियर चल रही है सर। ओके सर, ओके। परफेक्ट। आपको मैं एक हैरत अंगेज एक बात बताने जा रहा हूं सर। ये मैंने एक किताब पढ़ी, लिविंग लाइफ टू लिव इन लॉन्गर के इसमें एक ट्रस्ट है, उसमें ये बताया गया है कि पीटर माफिन नाम का एक व्यक्ति 370 की उम्र तक जिया। और 370 वर्ष जब जिया तो उसके उस जीने के दौरान उसकी 4 बार तो बाल आए, नए दांत आए, और उसके अंदर रीजनरेशन यानी कि वापस, रीजनरेशन का मतलब होता है पुनरुत्पादन, दोबारा से सारी चीजें बॉडी उसकी ऐसे नए बच्चे की जैसी हो गई। मैं बताऊंगा वो क्यों हुई थी। थॉमस कॉर्न, एक और व्यक्ति 207 साल तक जिए। एक व्यक्ति कैंटिंग गर्न 185 वर्ष तक जिए। बेलोर मैक्रेन 170 वर्ष की आयु तक जिए। एक रूसी सैनिक 200 वर्ष तक जिया। डॉक्टर जुआन सेवियर की जो उम्र रही वो 198 वर्ष रही। ये सारी चीजें आपको मैं क्यों बता रहा हूं, इन सभी का लंबी उम्र जीने के पीछे राज एक ही था। उनकी आंतें, बहुत से लोगों की आंतें आज भी वहां पे मिल जाएंगी अमेरिका में। वो उन्होंने ये पता करा, ये रीजन क्या था। आज भी उनकी आंतें रखी गई हैं, वो नए बच्चे जैसी हैं। मेरी बात से दोबारा मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, आंतें अगर आपकी जितनी सफा रहेंगी, आप उतनी लंबी आयु जिएंगे। कोई कहे सर मैं 100 साल जीना चाहता हूं, आप 200 साल भी जी सकते हैं साथियों। बस कचरा निकलता रहना चाहिए। अगर पेट के अंदर कचरा जमा हो गया तो भाई बीमारियां आपके पूरे शरीर में किस किस लेवल तक, किस किस तरीके से डैमेज करेंगी, आप देख ही रहे हैं। कितने कैंसर के रोग हो रहे हैं साथियों, कितने कैंसर बढ़ रहे हैं। एक ही रीजन है, पेट साफ नहीं हो रहा है, गंदगी बाहर नहीं निकल रही है। और इसका रास्ता मैं आपको अब आगे की स्लाइड में बताऊंगा। मैंने अभी आपको प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ ये हो क्यों रही हैं, और लोग स्वस्थ क्यों जिए वो भी मैंने आपको साथ में बताते हुए चल रहा हूँ। उससे पहले आपको एक थोड़ा सा पता होना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि हमें अपने शरीर को जानना होगा। हमारे शरीर के अंदर 55% पानी कम से कम चाहिए, वैसे 70% पानी होता है, बॉडी में 55% पानी होना चाहिए। एक मेल के अंदर 20% फैट होनी चाहिए और फीमेल में 25% फैट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मसल से एक मेल के अंदर 46% हाइट और वेट के अकॉर्डिंग बनता है सर। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो मसल्स परसेंटेज, फैट परसेंटेज, वाटर, बोन्स, ये सारी हाइट के अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी के अंदर होनी चाहिए। बोन्स 3 kg एंड अबव होनी चाहिए, और ये सारा संतुलन आपका हाइट के हिसाब से होता है। मैंने आपको ये बताया, इसे ध्यान से नोट कर लीजिए, क्योंकि पानी चाहिए। हमारा शरीर में कंपोजिशन क्या है, हमारे शरीर की संरचना कैसे बनी हुई है, इसमें पानी है, फैट है, मसल्स है, बोन्स है। अगर ये इनबैलेंस होंगी तो जो अनबैलेंस होगी उसी के हिसाब से आपको रोग पैदा होंगे। अब मैं आपको बात करता हूं सर, इनके रख रखाव के लिए, शरीर को पोषण देने के लिए क्या चीजें हैं। सबसे पहले पानी है। आप पीते हैं भरपूर मात्रा में, नहीं पीते हैं तो पीना शुरू करिए। कार्बोहाइड्रेट्स है,
आपको बॉडी डिमांड करती है, बॉडी कहती है भूख लगती है, तो आप कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी चपाती जो भी आप खाते हैं उससे मिल जाता है। फैट आपको मिल जाता है, दूध, पनीर, घी, तेल, उनसे मिल जाता है। ये तो आप भरपूर मात्रा में ले रहे हो, लेकिन प्रोटीन, मिनरल, फाइबर, विटामिन्स, ये हमारे शरीर में कमियां हो रही हैं, और इन्हीं कमियों की वजह से शरीर के अंदर दुनिया भर की बीमारियां पैदा हो रही हैं। समझ में आ रही है बातचीत? आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया सर, घी, बटर, तेल आप ले लेते हैं, गेहूं, आटा, आलू, ये कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाता है, पानी आप पी लेते हैं। लेकिन हमारे शरीर में इन चार पोषक तत्वों की कमी है, और कमी की वजह से ही बीमारियां पैदा होती हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं सर, कितना प्रोटीन आप ले लेते हैं? एक स्वस्थ इंसान को 1 किलोग्राम पे 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए बॉडी के मेंटेनेंस के लिए। इतना हमारी बॉडी में ऊर्जा के लिए 1 किलो पे 1 ग्राम प्रोटीन। अगर आपका वेट 60 किलो है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, लेना चाहिए। विटामिन, 13 तरीके के विटामिन आपको चाहिए, आप इतने फल वगैरह खाइए साथियों। मिनरल्स, 15 तरह के मिनरल्स। और रोजाना 25 से 30 ग्राम रोजाना आपको खीरा, टमाटर आपको खाना चाहिए, जिससे कि आपको फाइबर मिलेगा। समझ में आ रहा है सर? ये आहार हो गया। अब इनकी कमी से होता क्या है, पुरुषों में खासकर क्या होता है, स्टेमिना की कमी, वजन असामान्य रूप से बढ़ना शुरू हो जाता है, स्ट्रेस अपने आप पैदा हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है हम भूखे हैं तो हम रोटी खा लेंगे, क्या मिला, कार्ब्स, मिनरल्स कहाँ रहे उसमें, हम पिज्जा खा लेंगे, हम उल्टे सीधे मैगी वगैरह बनवा लेंगे, क्या मिला, कोई प्रोटीन नहीं, कोई विटामिन नहीं, कोई फाइबर नहीं, कुछ नहीं। तो शरीर है ये, इतना आप इस पे प्रेशर डालते हैं, इसको विटामिन क्या दे रहे हैं आप, कितने मिनरल्स दे रहे हैं, कितना प्रोटीन दे रहे हैं आप इसे? बीमारियां बढ़ेंगी, आप रोक ही नहीं सकते। आप कहेंगे सर हम तो खाना खा लेते हैं। सर खाने में है क्या, कैसे बनाया जा रहा है वो खाना? मैंने आपको पहले ही बताया, बनाने की विधि, बनाने की विधि गलत है सर, नहीं मिलेगा। भूल जाइए, आज के इस समय आपको पोषण मिल ही नहीं सकता। उसका कारण आप सब जानकार हैं, आपको मैं बता चुका हूं। विधि गलत है, खाने का तरीका गलत है, अभाव है नॉलेज का। तो आज मैं आपको कुछ कुछ जानकारियां शेयर कर रहा हूं, और मैं आपको इसके उपाय भी बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। अभी फिलहाल आपके कारण आपको पता होने चाहिए, बीमारियां महिलाओं में स्पेशली बहुत सारी समस्याएं आजकल आ रही हैं। स्किन रोग हो रहे हैं, फेस पे झाइयां, झुर्रियां, समय से पहले बूढ़ा हो जाना, मासिक धर्म से रिलेटेड समस्याएं, इवन आजकल फर्टिलिटी में भी समस्याएं आ रही हैं, गर्भ धारण होने में भी महिलाओं को बहुत दिक्कतें आ रही हैं, बहुत केसेस आ रहे हैं, बाल झड़ना एक कॉमन समस्या आजकल है। ये सारी समस्याओं के पीछे अगर आप जाएंगे, तो मैंने आपको जो बताया, आपको पोषक तत्वों की कमी की वजह से होता है। आप जो खाना खा रहे हो सर, कभी आप ना कोई भी खाना बाहर से लाते हैं, मंगवाते हैं, आप पैक्ड फूड लाते हैं या बिस्किट लाते हैं, नमकीन लाते हैं, आप उसकी कंपोजिशन पढ़ना सर, उसमें कुछ नहीं होता। फैट के अलावा, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा उसमें कुछ नहीं है। जितनी अहमियत आपके मैक्रो लेवल के न्यूट्रिएंट्स रोल प्ले करते हैं, जिसमें पानी, फैट्स और आपका कार्ब्स आता है, उतने से ज्यादा रोल इंपोर्टेंट करते हैं आपके मिनरल, फाइबर, विटामिन्स और प्रोटीन। ये चीजें अगर बॉडी को नहीं मिली सर, ये समस्याएं भयंकर ढंग से बॉडी में पनपने जा रही हैं, क्योंकि सारा खाना मिलावटी बाहर बाजार में आप खा रहे हैं, सब्जियां जहरीली खा रहे हैं, बनाने की विधि गलत कर दी, हवा हम ले नहीं रहे, धूप हम ले नहीं रहे, दुनिया भर की समस्याएं हम पैदा कर रहे हैं साथियों। कैसे ठीक हो रहोगे आप? क्यों नहीं होंगी बीमारियां, क्यों नहीं भरेंगे हॉस्पिटल, क्यों नहीं खुलेंगे ये कैंसर के हॉस्पिटल, ये क्यों नहीं मारेंगे आप लोगों को? यही समस्याएं हैं। बढ़ती उम्र के हिसाब से विटामिन की और इनकी जरूरतें उस हिसाब से बढ़ती घटती जाती हैं। हमें पोषक तत्वों के पूर्ति करना ही होगा, अगर हमें जीवन स्वस्थ जीना है। बच्चों में आप देख लीजिए सर, बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। क्या खा रहे हैं बच्चे? पिज्जा, बर्गर, मोमोज, क्या खा रहे हैं बच्चे हमारे? चॉकलेट ले आएंगे। बच्चों को हम खिला क्या रहे हैं साथियों? पोषण नहीं मिलेगा, ना हाइट बढ़ेगी, ना ग्रोथ होगी, और इवन इन चीजों को खाने से उनकी भूख खत्म हो जाती है। उनको ऐसे
ऐसे ऐसे जो प्रिजर्वेटिव मिला के दिए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे टेस्ट बना के दिए जा रहे हैं, उनका टेस्ट खाना लगता ही नहीं है घर का। उनको इस तरीके से तैयार किया जा रहा है साथियों। बच्चों को बाहर की चीजें क्यों अच्छी लगती हैं? क्योंकि उनके अंदर जो फ्लेवर डाले जाते हैं, जिस तरीके के प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, वो एडिक्शन पैदा कर रहे हैं बच्चों में। अब यकीन मानिएगा बच्चों को पोषण मिलेगा ही नहीं। अरे हम तो चलो जैसे अपने जीवन को यहां तक ले आए, इन बच्चों का क्या होगा साथियों? आप सोच के देखो एक पल, क्या इन बच्चों की ग्रोथ हो रही है जैसी होनी चाहिए? नहीं हो रही है। बच्चों को वो पोषण मिल ही नहीं रहा है। हम जमीन पे घूमते थे, हम बहुत सारी चीजें एक्टिविटीज करते थे। आज हमारे बच्चे एक्टिविटीज के नाम पे क्या मोबाइल में लगे रहते हैं। क्या दे रहे हैं हम अपने बच्चों को? क्या संस्कार दे रहे हैं हम अपने बच्चों को? क्या इनको हेल्थ दे रहे हैं? अरे बच्चों का बनाना तो बहुत कुछ चाहते हो, मैं कह रहा हूं बन भी गए, 100 बीमारियों के साथ बने, तो क्या वो बनना है? नहीं है साथियों। इसका ध्यान रखिए। पोषक तत्वों की कमी से बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। पढ़ाई खेल कूद में उनकी रुचि नहीं रहती। उनका शारीरिक विकास नहीं होता। वो खाने में आनाकानी करते हैं क्योंकि उनकी आदत ऐसी डाल दी गई, बाहर की चीजें खिला खिला के। उनको टेस्ट ही नहीं आता घर के खाने में। कारण एक ही है, पोषक तत्वों की कमी, जागरूकता का अभाव। आगे बढ़ता हूँ, समय कम है। हमारे बुजुर्ग, और बुजुर्ग छोड़िए, मैं देख रहा हूं सर 35-36 साल की एज में सीढ़ियां चढ़ने में लोगों को परेशानी हो रही है। क्या हो गया है? कैल्शियम डाउन हो चुका है। घुटनों की कार्टरेज जो होती है, कार्टलेज वो खत्म हो चुकी है। कट कट की आवाज आनी शुरू हो गई है। उम्र बढ़ने के साथ साथ घुटने के जोड़ों में दर्द, अकड़न, सूजन एक आम समस्या है आज की डेट में। अपर्याप्त न्यूट्रिशन, बढ़ता हुआ वजन, और आरामदेह जिंदगी, एसी में अपना पिज्जा बर्गर खाना, टीवी देखना, ये सारी कुछ दिनचर्या आपने जो बना ली है, उस वजह से आपकी हड्डियां कमजोर हैं। जोड़ की कार्टिलेज की क्षति, जोड़ के फ्लूइड में कमी, ये सारी समस्या सर हमारी खुद की अनियमित दिनचर्या और खान पान की वजह से है, क्योंकि बॉडी को जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है। आइए एक आंकड़ा दिखाता हूं मैं आपको, हमारे भारत का। और ये वो आंकड़ा है जो रिकॉर्डेड है, जो रिकॉर्डेड नहीं है वो तो पता नहीं कितना होगा। हमारे देश में 6 करोड़ के आसपास हार्ट के केस आ चुके हैं। डायबिटीज 8 करोड़ के आसपास जा चुकी है। ब्लड प्रेशर 20-21 करोड़ हो चुका है। मोटापा 14 करोड़ के आसपास। थायराइड 4 करोड़। कैंसर की बीमारी, ये पुराना डेटा है, 1 करोड़ के आसपास कैंसर। पेप्टिक अल्सर 2 करोड़। ओस्टोपायरिसिस, हड्डियों के विकार, 50 लाख लोग। अल्जाइमर, भूलने की, दिमाग से रिलेटेड कोई भी समस्याएं, आज 40 करोड़ लोग, 40 लाख लोग बीमार हैं। टोटल मिला के अगर हम देखें 130 करोड़ में से 55 करोड़ लोग आज बीमार हैं। और आपको मैं अभी तक क्या बता रहा था, ये सारी बीमारियां पनपी क्यों हैं? हमारे पंच तत्व, और हमारे वात पित्त कफ, और हमारे पेट का सफाई ना होना, ये इसकी अब तक की मैंने आपको वजह बताई। और आगे चलते हैं सर। अब तक का जो आंकड़ा आया कोविड का, वो 5 लाख लोग मरे थे लगभग। आपको बता दूं, हैरानी होगी, हमने इतना बड़ा उसको इशू बना दिया। मतलब था, दिक्कत थी, लेकिन उससे ज्यादा तो हार्ट अटैक से मर गए थे 2016 में। और आंकड़ा ये कह रहा है 2030 तक 2 करोड़ 30 लाख लोग हार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, बीमारियों की तरफ। आप क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि आपके सामने स्क्रीन पे आप चेक करिए, जो गंदगी मैंने बताया था, जो गंदगी ऊपर की तरफ बैक ट्रैक हो रही है, उल्टी ट्रैक जो जा रही है, वो गंदगी अगर नसों में फंस गई, जिसको बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, अगर वहां पे वो फंस जाती है, तो खून का प्रवाह रुक जाता है, और दिल पर उसका प्रेशर आता है, और इसको बोल देते हैं हम हार्ट अटैक। और कोई रीजन नहीं है सर। जितनी भी रक्त वाहिनियों में, जितनी भी रक्त की कोशिकाएं हैं हमारी, अगर इनमें से ब्लड का फ्लो नहीं होगा ढंग से, तो सर दिल पे प्रेशर आएगा। गंदगी आप खा रहे हैं,
कितना कैसे तेलों में पता ना क्या क्या बनाया जा रहा है सर, मैं हैरान हूं। मैं रिसर्च करता रहता हूँ, इतनी गंदगी, मतलब मैं नाम लेना नहीं चाहता साथियों। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट होटलों में यूज हो रहे हैं सर। बटर बटर यूज होता है अमूल का, अमूल की जगह एक प्रोडक्ट आया, दो तीन प्रोडक्ट है बल्कि, वो 150 रुपए में दे रहे हैं। अमूल का बटर आता है 500 साढ़े 500 रुपए किलो, और उसको वो लगा रहे हैं रोटियों पे चिपड़ के, और आप बड़े स्वाद के साथ खा रहे हैं चर्बी को। पता है क्या है वो? पशुओं की गली हुई चर्बी है वो, जिसे आप स्वाद लेके खा रहे हैं। नहीं पता, अवेयरनेस ही नहीं है सर। मत खाइए चुपड़ी रोटियां अपने घर। आप जो मिल जाए बहुत बढ़िया साथियों, बाहर बहुत बहुत गंद है, मैं बता रहा हूँ। आप क्या आपकी आर्टरीज क्लीन है? नहीं है तो आप चेक कराइए। आपको मैं जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमारे अमेरिका में एक रिसर्च हुई, ये बचपन से ही हमारे कोलेस्ट्रॉल का जमना शुरू हो जाता है, और हमें पता ही नहीं रहता, हम कभी जांच ही नहीं करवाते। और जब दिक्कत आ जाती है तो जब पता चलता है जी उसको तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से उसका हार्ट अटैक हो गया और वो चल बसा। अरे वो तो 20 साल का था, वो तो 18 साल का था, वो कैसे चल बसा? सर नहीं पता, आपको अवेयरनेस की कमी है, इसलिए मैंने सेशन रखा है। आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, जितनी जल्दी हो सके अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा लो। कोलेस्ट्रॉल का लेवल, एलडीएल एसडीएल, आपकी ट्राइग्लिसराइड की क्या स्थिति है, ये चेक करवा लो। ये कोई बड़ी बात नहीं सर। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज हमारे देश में 3500 करोड़ 3500 करोड़ का स्टेटिन नाम की एक दवाई दी जाती है खून को पतला करने के लिए, वो कारोबार कर रही है। और उसके दुष्प्रभाव, 82% लोगों को उस दवाई ने साइड इफेक्ट पैदा करे हैं। 82%। लिवर किडनी डैमेज, नर्व डैमेज, ऐसी तरीके की बीमारियां इस स्टेटिन के प्रभाव से हुई हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। डॉक्टर है जी, डॉक्टर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करता है सर, करवाइए। सॉल्यूशन की बात करते हैं अब, समाधान क्या है? अब समाधान पे आते हैं सर। अब तक मेरी बातचीत रही कि क्यों हो रही हैं ये समस्याएं। आज आपको एक क्लियरिटी आ गई होगी कि हमारा किस तरीके से हमारी लाइफस्टाइल है, क्या खा रहे हैं हम, कैसे खा रहे हैं, क्या चीजें हमारी बॉडी में मिसिंग है। अब मैं आपको बताता हूँ समाधान। आजीवन अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो पहले मैं आपको कुछ देसी नुस्खे बता देता हूँ। कितना पानी पिए? बिना प्यास भूख के पानी भी, खाना भी विष के समान है। जितना प्यास लगे उतना पानी पिए। सिर्फ एक टाइम है जब आप बिना प्यास के पी सकते हैं, वो सुबह का टाइम। 1 से 1.25 लीटर पानी आप सुबह पीजिए, बीमारियों से बचिए। क्या खाएं? अपने खाने में 70% आप कच्चा आहार रखिए, 30% पक्का आहार रखिए। कब खाएं? जब वास्तव में भूख लगी हो, ऐसे ही ना ठूसें, ऐसे ही ना खाएं। इससे क्या होता है, हमारे शरीर को गलत आदत लग जाती है, फिर ये डिमांड करना शुरू कर देता है, जबकि भूख होती नहीं है। कितना खाएं? भूख से कम खाएं साथियों। हमारे पेट में उसका एक स्पंज टाइप का होता है, वो जितना आप उसमें दोगे वो फैलता चला जाता है। और बहुत सारे लोग डकार, एक सिग्नल होता है भैया अब बंद कर, फिर दूसरी आती है भैया अब तो बंद कर, वो उसके बाद भी लगे रहते हैं, और यहाँ तक जब तक ना भर जाए तब तक लगे रहते हैं। भैया उसको पचाने के लिए, उसमें रस पैदा करने के लिए जगह ही नहीं छोड़ी आपने, उसे इतना भर दिया आपने। तो सर थोड़ा ध्यान रखें, खाना लिमिट से खाएं, कम खाएं, भूख जितनी है उसे एक रोटी कम खाएं। क्यों खाएं? शरीर की वृद्धि और मेंटेनेंस के लिए खाएं। थके हुए तो विश्राम करें। कई बार लोग थके हुए तो चाय, भैया चाय मंगवा दो, बीड़ी सुट्टा लगाएंगे, तमाकू निकाल भाई, सेवन करेंगे। सर ये कोई समाधान नहीं है। ये आप थोड़ी देर के लिए एक एनर्जी बूस्टर होते हैं, लगता है आपको, लेकिन इसके बहुत बड़े दुष्परिणाम आपको बाद में देखने को मिलते हैं। थके हुए हैं तो काम करें, नहीं काम विश्राम करें, और थके हुए नहीं है तो भैया खूब काम करें, शक्ति के अनुसार काम करें। शक्ति से ज्यादा काम करने पर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये है सर कुछ आजीवन, आप इनका
जीवन में धारण करेंगे तो बीमारियों से बच जाएंगे। ये तो मैंने आपको बताया कुछ देसी नुस्खे। सही है। अब बात करते हैं सर, एक और समस्या है, आपको खुद को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। स्वयं की रक्षा आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। खाना आपको ही खाना पड़ेगा, कोई और आपके लिए नहीं खा सकता। आपकी बुरी आदतों को कोई रोक नहीं सकता आपके अलावा। आपके लिए कोई सोच नहीं सकता, आप ही सोच सकते हैं। आपके अलावा आपको कोई बदल नहीं सकता। स्वयं की रक्षा आपको करनी पड़ेगी। चलिए, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। हमारे शरीर को चार चीजें चाहिए: न्यूट्रिशन, अच्छा सोच, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ डिप्रेशन की बीमारियां गलत धारणाएं, गलत सोच के कारण बनती हैं। 6 से 8 घंटे घंटे की नींद और एक्सरसाइज, ये आपको चार पिलर हैं जिस पे हमें अपने बॉडी को चलाना है। और 3 तरीके हैं जिसमें आपको मैं बताने जा रहा हूं। आप इन 3 तरीकों में से जो तरीका आपको लगे वो अपना लेना, आप स्वस्थ रहेंगे। और ये बताया जाता है सर, 70% आपके शरीर को पोषण से चलेगा और 30% आपको व्यायाम चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। सही है। अब इसमें एक तो है होलिस्टिक अप्रोच, यानी कि आज से 30 साल पहले तक ये सब बढ़िया काम करती थी। क्यों? उस समय शुद्ध हवा थी, पानी था, तनाव मुक्त जीवन था, मिट्टी के बर्तन थे, मिलावट से मुक्त खाना था, लोग मेहनत करते थे, जंक फूड पैक फूड कुछ नहीं था, जहर मुक्त खेती हुआ करती थी, मोबाइल नहीं था, हमारी शुद्ध विचार थे। कर सकते हैं सर, आज भी कर सकते हैं इनका उपाय आप, करना भी चाहिए। जितना कर सकते हैं उतना करिए सर। एक मैं आपको बीच की अप्रोच बता रहा हूँ, उसे कहते हैं हाइब्रिड। आजकल गाड़ियां भी हाइब्रिड आ रही हैं, क्योंकि समय बदल गया। अगर आप 30 साल पहले की आप आज चलाना चाहोगे, वो तरीके शायद नहीं चलेंगे। हाइब्रिड अप्रोच क्या है? आप भागदौड़ वाली जिंदगी में कुछ प्राकृतिक चीजें, कुछ दिनचर्या, कुछ डाइट प्लान और न्यूट्रिशन के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को ठीक ठाक चला सकते हैं। और यही मैं करता हूं। यही आज जो मैंने लगभग हजारों लोगों को इसके माध्यम से लाभ पहुंचाया है, वो भी इसी दिनचर्या को फॉलो कर रहे हैं और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। हाइब्रिड अप्रोच आप यूज कर सकते हैं। इस तरीके में आपको शुद्ध राशन के साथ साथ हमारे कुछ ऐसे आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना होगा, जो आपकी कमियों को ठीक करने में अपना पूरा रोल निभाएंगे। क्योंकि आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी में मुझे नहीं लगता कितने लोग फल खाते होंगे, कितने लोग इस दिनचर्या को जो ऊपर मैंने बताई है, जो पुराने लोग करते थे, इसको कर पाएंगे। कितने लोग एसी से दूर चले जाएंगे, कितने लोग कूलर नहीं चलाएंगे, कितने लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धोएंगे। सर होगा। तो हमें आज की डेट में, आज के अकॉर्डिंगली आपको अपने आप को बदलना होगा। आपको कुछ ऐसे पोषक तत्वों की हेल्प लेनी होगी जो ऑलरेडी साइंस ने रिसर्च कर ली है और उनको इस तरीके से डिजाइन किया गया है, उनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं पर्सनली खुद लेता हूं, मैं अपने लोगों को रिकमेंड करता हूं। बिकॉज न्यूट्रिशन साइंस ने बहुत तरक्की करी है। उसने पत्ते फूल फल सारी चीजों को रिसर्च करके उनके मेन कंपोनेंट्स को निकाल लिया है विद हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन साइंस। चलिए, तीसरी अप्रोच है सर मॉडर्न अप्रोच, जो आजकल हो रही है। क्या कर सकते हैं आप? खराब शरीर को खराब करिए, पैसे बनाइए, जैसा चल रहा है उसको ऐसे ही। और उस पैसे को बाद में हॉस्पिटलों में जाइए। आजकल 5 स्टार होटल जैसे हॉस्पिटल हैं, मेडिक्लेम हो रखा है, बीमार होइए, अंगों को कटवाइए, डॉक्टरों को फीस दीजिए बड़ी बड़ी। 30 लाख का शायद कैंसर का पैकेज है, 5 लाख का आई थिंक हार्ट का केस का पैकेज है, आई थिंक घुटने बदलवाने का 5-5 लाख के पैकेज हैं। तो सर कटवाइए, पैसा इकट्ठा करिए। मॉडर्न अप्रोच तो यही कह रही है, लोग जा भी रहे हैं। पर मैं नहीं चाहता सर, मैंने देखा है लोगों को नजदीक से, जिंदगी भर पैसा बनाते हैं और एक झटके में ये डॉक्टर। अब मैं देखो, मैं मुझे मेरी बात लगे, हो सकता है बुरा लोगों को, डॉक्टर नहीं है सर, कसाई हो गए हैं। मैंने देखा है सर, जुकाम में गया बंदा एक्सपायर हो गया। मतलब क्या कर क्या रहे हैं डॉक्टर, मेरी समझ में नहीं आ रहा। जुकाम में बंदा एक्सपायर कैसे हो सकता है? गाड़ी चला के गया बंदा, उसको कह रहा है जी मैं गाड़ी, उसका परिवार वो बोल रहे हैं कि भैया वो तो गाड़ी चला के गया था, वो वापस ही नहीं आया जिंदा। सर कसाई हैं, इनके पास दो ही चीजें होती हैं: अंगों को काट दो और कुछ ना बचे तो जेब को काट दो।
काट दो पर। तो सर मॉडर्न अप्रोच मेरे हिसाब से किसी को नहीं करनी चाहिए, मेरी रिकमेंडेशन है, बाकी चॉइस आपकी है। तो मैं आपको हाइब्रिड अप्रोच के बारे में बता रहा हूँ। चलिए, न्यूट्रिशन, कम ही बीमारी है, मैंने आपको बताया। इसमें 70% आपका कच्चा खाना, 30% पका हुआ भोजन, और साथ में मैं आपको बताता हूँ न्यूट्रीचार्ज मैन एक ऐसा पोषक तत्व है, ये मैंने बहुत लोगों को, जेंट्स को स्पेशली दिया है, जो बेसिकली 14 साल से ऊपर के लोग ले सकते हैं। ये आपको जितने भी शरीर में पोषक तत्वों की कमी रहती है, जर्नली लोग खड़े होकर वर्क करते हैं, जर्नली लोगों को, स्पेशली टीचर्स हैं, स्पेशली प्रोफेसर हैं, वकील हैं, बहुत सारे लोग जो खड़े होकर जिनका ज्यादा वर्क रहता है, स्टेमिना ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। तो खड़े रहने वाले लोग जिनको एनर्जी लेवल डाउन है, जिनका स्टेमिना खत्म है, जिनको मतलब शरीर में ताकत महसूस नहीं होती, वो लोग, इसमें लगभग लगभग 33 पोषक तत्व हैं जिनका आप लाभ ले सकते हैं। आपको ये बेनिफिट देगा। लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज, और मल्टीविटामिन एक मैंडेटरी चीज हो गई है। मुझे नहीं पता आप लोग में से कितने मेरी बात से सहमत होंगे, लेकिन आज की लाइफस्टाइल के हिसाब से मैं आपको वो हाइब्रिड सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि आप इनका लाभ लेके अपने जीवन को तंदुरुस्त बना सकते हैं। ये बीमारियों को ठीक करने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे, क्योंकि कमी ही बीमारी होती है। स्पेशली लेडीज के लिए 53 तरीके के पोषक तत्वों से बना ये मल्टीविटामिन है। बेसिकली महिलाओं में एक्स्ट्रा क्यों डाला गया, क्योंकि इनको फल ज्यादा चाहिए, क्योंकि इनकी मंथली चैलेंजेस, बहुत दिक्कतें आती हैं, उनके लिए ये डिजाइन किया गया है। किड्स जो मैं बता रहा था, बच्चों की डेवलपमेंट के लिए, उनके हाइट बढ़ाने के लिए, उनकी स्टेमिना के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, पाचन को, और उनकी आंतों को सफाई करने के लिए, इसमें सारे वो चीजें डाली गई हैं। 49 तरीके के पोषक तत्व इसमें है, जो बच्चों की ग्रोथ के लिए आपको हेल्प करेगा। और दिनचर्या वो रहेगी, मैं आपको बता चुका हूँ। हमारे आज की डेट में बच्चों में एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है सर, मुहासे, फुंसियां, बेरंग स्किन, मतलब स्किन अपने आप डल डल सी महसूस दिखती है लोगों की, एक्जिमा यानी कि सोराइसिस टाइप की ऐसी दिक्कतें हों। उसमें आपको क्या करना है, एक रिसर्च फॉर्मूला आया है जिसमें 5 हर्ब्स हैं, जिसमें हमें बीमारी से निजात दिलाएगा। कलौंजी, तुलसी, नीम, एलोवेरा, पुदीना, इनका आपको एक टैबलेट, आप दोपहर को एक टैबलेट लीजिए। इस तरीके की कोई भी समस्या आपकी बॉडी में, कैसा भी इंफेक्शन हो, बुखार हो, फीवर, मतलब कैसा भी ज्वर हो, सब में काम करता है। समझ में आ रहा है सर? और एक ऐसा पोषक तत्व जिसका मैं स्पेशली रिकमेंड करता हूँ, हमारे शरीर में आंतों की, मैंने आपको बताया था सर सफाई वाला रोल, जो मैंने बताया था ना, कब्ज, आज 99% रोग कब्ज की वजह से हैं। और जो व्यक्ति 200-300 साल जिए थे, उनकी आंतों के बारे में मैंने आपको बताया था। आज उनकी आंतें अभी भी वहां लैब में रखी हुई हैं, उनकी आंतें नए बच्चे से भी ज्यादा सॉलिड हैं। उसका एक ही रीजन था, उनकी आंतें साफ थी। और आंतों के रोग, लीवर, और हमारी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, ये तीनों को अगर कोई ठीक कर सकता है, वो है बायो एज के नाम से एक पोषक तत्व आता है, जिसमें 75-72 तरीके की जड़ी बूटियां हैं। वो सारी जड़ी बूटियों का काम ये है अंदर जाके गंदगी को साफ करके बाहर फेंकना। लिवर की मजबूती, आंतों की मजबूती, सारी समस्याओं को अगर कोई ठीक कर सकता है, वो है बायो एज। ये कुछ पोषक तत्व हैं। आप पेट की सफाई होगी, कमी पूरी होगी। अब आती है सर नसों की सफाई। अब नसों के लिए क्या है हमारे पास? नसों की सफाई के लिए भारत सरकार ने, और इवन जापान की ये रिसर्च है साथियों, ये रिसर्च के अकॉर्डिंगली, ये गामाओरिजिनल नाम का पोषक तत्व हमारे नसों में जाके क्लीनिंग करने करता है, गंदगी को बाहर निकाल के फेंक देता है। कैसी भी नसों से रिलेटेड विकार हो, बीपी, शुगर, थायराइड हो, नसों से रिलेटेड होते हैं सारे, क्योंकि ब्लड के माध्यम से ही, नसों से ही सारा पोषक तत्व हमारी बॉडी में, वेसल्स में, ब्लड वेसल्स के माध्यम से पोषक तत्व पहुंचता है। अगर उसमें कहीं भी रुकावट होगी, तो वो न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं पहुंचेगा, और न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं पहुंचेगा तो वहीं पे वो विकार हो जाएगा। इसीलिए नसों की भी सफाई करनी जरूरी है। उसके लिए एक पोषक तत्व जिसको मैं बताता हूँ, वो है गामा ओरिजिनॉल। ये जापान की रिसर्च है, भारत में बहुत अच्छे से सही रीजनेबल रेट पे आपके साथ अवेलेबल हो पाएगी। और ये कोई भी आपको ऐसी कोई चीज रिक्वायरमेंट बने, जो व्यक्ति आपके साथ, जिनके साथ आपने
यहाँ मीटिंग में आए हैं, आप उनको एक बार इंटीमेट करिएगा। ये यहाँ मिलती नहीं है साथियों, हम इनको अरेंज करवाएंगे आपको, और आप इनका स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। कोई भी टेंशन आपको रहे, कोई सवाल आपका रहे, इस पोषक तत्व को डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, जो कि मेदांता के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, पद्मश्री अवार्ड जिनको मिला, उन्होंने इसकी रिकमेंडेशंस दी है। आप इनकी सलाह भी मान लें सर, हमारी नहीं माने, क्योंकि ये भी एक वैसे ऐसे डॉक्टर हैं जो आयुर्वेद को भी मानते हैं, तो ये रिकमेंडेशन दे रहे हैं सर इसकी। और सर मैंने आपको बताया, जो भी बीमारी अगर आपको है, उसका हर बीमारी का एक डाइट प्लान होता है साथियों। वो मैं डाइट प्लान आपको पर्सनली शेयर करूंगा, क्योंकि वो डाइट प्लान हर बीमारी का अलग होता है। मैंने जो यहाँ शेयर कर रखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एक आम दिनचर्या वाला प्लान है, डाइट प्लान। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको मोटापा कम करना है तो उसका डाइट प्लान अलग है, आपको शुगर को खत्म करना है उसका अलग है, थायराइड का अलग है, कैंसर का अलग है, हार्ट अटैक के लिए कोलेस्ट्रॉल का अलग है, सबका अलग डाइट प्लान है। मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, मैं अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ। और मेरा नहीं, आप जिस साथी के साथ आए हैं, आप उनका नंबर आप ले लीजिएगा, वो मेरे से पर्सनली संपर्क करें, क्योंकि मेरे पास बहुत इंक्वायरीज रहती हैं, शायद मैं आपको जवाब ना दे पाऊं। तो आप उन सज्जन से संपर्क करिए जिसके माध्यम से आप इस सेशन में आए हैं। आपने मुझे सुना, धैर्य के साथ सुना। मकसद एक ही है साथियों, बीमारियां भयंकर फैल रही हैं, इस जीवन की सार्थकता मैंने आपको बताई। अगर आपकी वजह से लोगों का अगर कल्याण हो रहा है तो ये जीवन सार्थक है। नहीं तो सर, भोगने के लिए नहीं आए, भोगने के लिए पशु पक्षी जीव आए हैं, उनकी मजबूरी है सर, हमारी मजबूरी नहीं है। परमात्मा ने अगर हमें जन्म दिया है तो वो एक ही वजह है कि आपकी वजह से लोगों का कल्याण होना चाहिए। वो मिशन मेरा है, मैं आप लोगों का इसमें सपोर्ट चाहता हूँ। आप लोग खुद भी स्वस्थ रहें। आपकी अगर डिमांड रही तो मैं फिर से सेशन को लेके आऊंगा। जागरूकता ही एक बहुत बड़ा समाधान है। हमारा रोल इतना है कि हम आपको जागरूक करें, साथ ही साथ आज की डेट की हिसाब से आज की स्थिति में क्या चीजें लेनी चाहिए वो आपको मैंने बताया। बहुत सारी चर्चा रही, आप लोगों ने बड़े धैर्य के साथ मुझे सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जरूर संपर्क करिएगा उन सज्जनों के साथ जिनके जिनके माध्यम से आप जुड़े हैं। जरूर स्वास्थ्य बचाइए, इस मिशन को आप जन जन तक पहुंचाइए, हमारी हेल्प कीजिए। हम मिलके इस देश को, इस समाज को स्वस्थ भारत बनाना चाहते हैं। इस मिशन में आप हमें सहयोग करें। शुक्रिया, धन्यवाद।